आज का हमारा टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ये क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनऑडिबल साउंड का मतलब क्या है। देखिए, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्स। अच्छा, 20 हर्ट्स का मतलब, अच्छा सबसे पहले बात तो यहाँ पे बताइए फ्रीक्वेंसी क्या था। फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि एक सेकेंड में कितना बार हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 20 हर्ट्स लिखा हुआ है। 20 हर्ट्स का मतलब है कि वो 20 बार वाइब्रेट करेगा। कितने देर में? एक सेकेंड में। एक सेकेंड में यदि एक सेकेंड में वो 20 बार वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 हर्ट्स है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर 20,000 हर्ट्स का मतलब क्या हुआ? 20,000 हर्ट्स का मतलब हुआ कि वो 20,000 बार वाइब्रेट करेगा। कितने सेकेंड में? एक सेकेंड में करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्स एंड मोर देन 20,000 हर्ट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। यानी कि हमारा जो ये ह्यूमन ईयर है वो कितने फ्रीक्वेंसी के आवाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब कि कितने तक के फ्रीक्वेंसी को वो डिटेक्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, लेस देन 20 हर्ट्स और मोर देन 20,000 हर्ट्स, इन सारे आवाज़ों को हमारा कान सुन नहीं सकता। इसका मतलब हो गया कि हमारा आवाज़ फिर कौन से साउंड को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले फ्रीक्वेंसी को ही हमारा कान सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाला और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला हमारा कान आवाज़ नहीं सुन सकता। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। मतलब ये हो गया कि यदि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है तो हमारा कान उसको नहीं सुन सकता। उसी प्रकार से यदि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो भी हमारा कान आवाज़ उसको नहीं सुन सकता। तो फिर हमारा कान आवाज़ सुन कौन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले को ही वो सुन सकता है। हमारा कान उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनऑडिबल साउंड्स कैनॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स इनऑडिबल साउंड को सुन नहीं सकते हैं। मतलब कि 20,000 से ऊपर और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड फिर क्या होता है? देखो, जो हम लोग सुन सकते हैं, तो वैसे बात हम लोग किसको सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकते हैं बस। वही हो गया हमारा ऑडिबल साउंड। तो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। सच साउंड्स आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। मतलब कि हमारा ह्यूमन जो कान है, मानव जाति का जो कान है, वो मात्र 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के साउंड वाले फ्रीक्वेंसी को ही वो सुन सकता है। और ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑडिबल साउंड कहलाएगा। ठीक है, आगे ऑडिबल साउंड्स कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, दस द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो बताइए अब ऑडिबल साउंड का रेंज कितना हुआ? फिर ऑडिबल साउंड का रेंज कितना हुआ? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, इससे कम और इससे ज़्यादा हमारा कान नहीं सुन सकता। इसके बीच वाले आवाज़ों को ही हमारा कान सुन सकता है। कोई डाउट इसमें? अब चलो, तो ये हमारा ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज एंड म्यूजिक क्या? देखो, नॉइज का और म्यूजिक का डेफिनेशन ना बड़ा सिंपल दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में नहीं बल्कि हर बुक में नॉइज और म्यूजिक का डेफिनेशन बड़ा सिंपल दिया गया है। नॉइज का मतलब होता है कि जो आपके कानों को पसंद ना आए, जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, वो क्या है? नॉइज है। मतलब कि बेकार है, वो हल्ला गुल्ला है बस। लेकिन जो आपके कानों को अच्छा लगे, जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, वो हमारा म्यूजिक है। यही डेफिनेशन है नॉइज का और म्यूजिक का। बस एग्जांपल देख लीजिए, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। मतलब कि अनप्लीजेंट का मतलब क्या हो गया? जो आवाज़ हमारे कानों को पसंद नहीं है, वो क्या है? नॉइज है। जैसे मान लीजिए कि यदि मेरे कान के आगे आके एक कुत्ता बार बार चिल्लाता रहे, भौं भौं करता रहे, तो क्या वो हमको अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे कान के पास ना एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है और उसको हम आनंद ले पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, तो वो क्या बन जाएगा? क्या वो नॉइज बनेगा? नहीं, वो म्यूजिक हो जाएगा। तो जो आपके कानों को अच्छा लगे वो म्यूजिक है, जो आपके कानों को खराब लगे वो नॉइज है। बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज आर
ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो मोटर व्हीकल हमारे होते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर 8 व्हीलर जो भी है, मतलब यदि उसका लगातार हॉर्न बजाया जाए ना तो वो हमारा क्या बन जाता है, नॉइज बन जाता है, बड़ा उटपटांग लगता है सुनने में। उसके बाद बस्टिंग ऑफ क्रैकर, मतलब कि पटाखा जब आवाज़ करता है तो वो भी हमको बहुत खराब लगता है। बार्किंग ऑफ डॉग्स, जब कुत्ता भौंकता है वो भी हमारा हो गया। लैंडिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, देखो जब एरोप्लेन लैंड करता है फिर जब फ्लाई करता है तो बहुत आवाज़ करता है। क्या ये सब हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है क्या? नहीं, बहुत हमारे कानों को इरिटेशन होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। ठीक है, अब म्यूजिक देख लो क्या है, प्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक। तो जो आपको सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे आपके कानों को, आनंद मिले आपको उससे, वो हमारा म्यूजिक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो इस तरीके से हमारा नॉइज हो गया और म्यूजिक हो गया। तो जो सुनने में अच्छा लगे वो म्यूजिक है, जो सुनने में खराब लगे वो हमारा नॉइज है। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब म्यूजिक का क्या है, देखो एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूजिक आर साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम। हारमोनियम हमारा कितना अच्छा आवाज़ निकालता है, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, फिर वीणा हो गया, वायलिन हो गया, पियानो, फ्लूट, शहनाई, तबला, ढोलक एक्सेट्रा, ये सब कितना अच्छा अच्छा आवाज़ निकालता है, एकदम मधुर आवाज़, लगता है कि दिन भर में बस बजते रहे। ये सब हमारे कानों को अच्छा लगता है, तो वैसी बात ये क्या कहलाएगा, म्यूजिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो नॉइज पोल्यूशन को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, इसी में हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसी में कर लेते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन का मतलब हो गया कि अनवांटेड जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं ना वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होगा, पानी का गंदा होना। उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन, मतलब कि हवा का गंदा होना, खराब होना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, नॉइज पोल्यूशन, मतलब कि जो हमारे कानों को क्या लग रहा है, खराब लग रहा है, वही हमारा क्या है, नॉइज पोल्यूशन है। तो नॉइज पोल्यूशन क्या, देखो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। मतलब ये हो गया कि हमारे इन्वायरमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा यदि कोई चीज़ लगातार बज रहा है, आवाज़ निकाल रहा है लगातार, जो कि हमारे कानों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉइज पोल्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे खड़े हैं और लगातार एक बाइक वाला ना हॉर्न बजा रहा है, तो बताइए क्या वो नॉइज पोल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि क्या वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा था क्या? नहीं, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, और दूसरी बात ये लगातार बजा रहा था, तो ये हमारा नॉइज पोल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियों का आवाज़, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, मतलब कि हमारे कानों को ना बेसिकली सब परेशान करता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा नॉइज पोल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या क्या हार्म कर सकता है, नॉइज पोल्यूशन से क्या नुकसान पहुंचता है, देखते हैं क्या क्या उससे हो सकता है। देखो, नॉइज पोल्यूशन में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि लगातार यदि आपके सामने आवाज़ बज रहा हो बहुत तेज़ी में, वो भी अनवांटेड, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको इससे क्या होगा, नींद का समस्या हो जाएगा, मतलब कि आपको नींद नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, बहुत बार होता भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे जो ब्लड प्रेशर का जो मतलब जिसको समस्या होता है जिस आदमी को, वो हमेशा क्या करता है, वैसे आवाज़ पे जाने, यानी कि वैसे स्थान पे जाने से वो हमेशा हिचकिचाता है जहाँ पे आवाज़ बहुत ही तेज़ हो रहा हो। आपने ऐसा सुना होगा, बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो क्या कहते हैं कि बेटा आवाज़ धीमा करके सुनो, क्योंकि उनको क्या होता है, इरिटेशन होता है, क्योंकि उनको क्या है, समस्या हाइपरटेंशन का है। हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, हाई हो जाए। ठीक है ना, इसलिए अब शादी ब्याह के माहौल में अभी आप देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का समस्या होता है, वो हमेशा कौन से कोना पसंद करते रहने के लिए, वहाँ पे जहाँ आवाज़ बहुत ही धीमा जाए, और वो लोग जानबूझ के बोल देते हैं कि बेटा थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो, और कम कर देना चाहिए भाई, बात समझाया, कम कर देना चाहिए और कम करके ही सुनना चाहिए। आपने कभी गौर किया होगा, जब शादी ब्याह में ना लगातार आवाज़ निकलता रहे डीजे से, वो भी बहुत तेज़, कुछ समय के लिए ना आपको माथा दर्द करने लगता है, आपका सर दर्द करने लगेगा, साथ ही साथ आपको नींद नहीं आएगा अच्छे तरीके से। आपको लगेगा ना कि अभी भी आप शादी से घर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी आपको लगेगा कि मेरे माइंड में ना बार बार कोई हथौड़ा मार रहा है, ऐसा लगता है कई बार। तो आवाज़ उतना तेज़ करके नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, आगे उसके बाद फिर नॉइज पोल्यूशन में ऑल्सो कॉज इरिटेशन एंड हेडेक, ये भी सही बात है।
पहला बात तो इरिटेशन बहुत होता है, ये बहुत तेज़ी आवाज़ बज रहा है तो इरिटेशन होता है कि भैया बंद करो सबसे पहले। दूसरा बात हेडेक, सर दर्द करने लगता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि आपके सामने बहुत तेज़ी से कोई गाना बजा रहा है, मतलब कि बहुत हद से ज़्यादा तेज़ में, और वैसी बात आपका सर दर्द करता है ना, एकदम दिमाग घूमने लगता है। ठीक है, आगे फिर नॉइज पोल्यूशन कैन डैमेज द ईयर्स परमानेंटली एंड कॉज डिफनेस। और कई बार तो यदि आप बहुत तेज वॉल्यूम पे लगातार आवाज़ों को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके परमानेंट ये कान को ही खराब कर दे और आप क्या हो जाएं, बहरे हो जाएं। ऐसा होता भी है, बहुत बार होता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉइज पोल्यूशन से होने वाला समस्या था, लेकिन समस्या है तो समाधान भी तो है ना, तो इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे कम करेंगे। वी कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। तो कुछ हमारे पास तौर तरीके हैं जिसको यदि अपनाया जाए तो हम लोग अपने नॉइज पोल्यूशन से होने वाली समस्याओं को बंद कर सकते हैं। क्या क्या, देखो क्या क्या तरीका है। साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। देखो कई बार ना हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे गाड़ी होते हैं और कई बार तो हमारे घरों में ही ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो बहुत आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या कर देना चाहिए, साइलेंसिंग वाला डिवाइस लगा देना चाहिए। साइलेंसिंग वाला डिवाइस मतलब हो गया जो आवाज़ को बहुत ही क्या कर दे, कम कर दे। तो एयरक्राफ्ट जब उतरता है ना नीचे, कभी आपने गौर किया कितना आवाज़ करता है, तो भयंकर रूप से आवाज़ करता है। उसमें क्या लगा देना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस लगा देना चाहिए, ताकि उड़े या फिर नीचे गिरे तो बहुत आराम से आवाज़ हो बस। ठीक है, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनमें साइलेंसिंग डिवाइस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने घरों में भी हैं, फिर से ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी है, इंडस्ट्रियल मशीन, और सबसे बड़ा बात तो इंडस्ट्री वाले लोग, इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कोई कोई मशीन होते हैं कि बहुत दिन भर आवाज़ निकालता जा रहा है, बगल में जो मोहल्ले में लोग रह रहे हैं उसको भी समस्या हो रहा है। तो वहाँ पे बेसिकली साइलेंसिंग डिवाइस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अनवांटेड साउंड को क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। आगे फिर ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। जो भी नॉइजी ऑपरेशन है, नॉइजी ऑपरेशन का मतलब है, मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में आपका एक कंपनी है छोटा सा, और उस कंपनी में आपने जो मशीन लगाया है ना बहुत आवाज़ करता है, तो बेसिक बात है उस मशीन से समस्या किसको होने वाला है, आसपास जो लोग रहते हैं उनको समस्या होने वाला है। तो कोशिश किया जाए कि जो मशीन ज़्यादा आवाज़ निकालता है उस मशीन को कहाँ पे लगाया जाए, उस रेसिडेंशियल एरिया से बाहर लगाया जाए जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, लोगों को नॉइज पोल्यूशन का समस्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। कई बार क्या होता है, हम लोग फैक्ट्री को वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे कि लोग बहुत ही बड़े लेवल पे रहते हैं, और बड़ा फैक्ट्री है भाई, आवाज़ भी बहुत निकालता है। तो इस प्रकार के फैक्ट्री को भी जानबूझ के कहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे कि हमारा कोई लोग नहीं रहता है, जहाँ के बहुत दूर दूर तक खाली एरिया है, कहीं कोई नहीं रहता है, वहाँ पे यदि ऐसा ऐसे इंडस्ट्री लगाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते हैं, पीछे से लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं, है ना, इस तरीके यानी कि इस हरकत को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। तो ऑटोमोबाइल्स में जो हमारा हॉर्न बजता रहता है लगातार, उसको भी कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा नॉइज पोल्यूशन कम हो सके। उसके बाद टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी हो या फिर म्यूजिक सिस्टम हो या फिर रेडियो हो, कुछ भी हो, मतलब वो बिल्कुल कम वॉल्यूम करके उसको बजाया जाए, इससे दूसरों को भी समस्या नहीं होगा और आप भी अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा इसमें है, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स। मतलब कि सड़क के किनारे जहाँ पे आप रहते हैं उसके आजू बाजू में जहाँ पे आपको खाली जगह मिल रहा है वहाँ पे क्या कर दो, पेड़ पौधे बड़े लेवल पे आप लगा दो। और पेड़ पौधे क्या करते हैं मालूम है, अनवांटेड साउंड को वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसीलिए आपने हमेशा गौर किया होगा कि पेड़ रोड के बगल में ज़रूर लगाए जाते हैं। रोड के बगल में पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, ताकि रोड से जो समस्या हमारे रहने की, जो रोड पे से जो आवाज़ निकलेगा उस आवाज़ को कौन एब्जॉर्ब कर ले, ट्री एब्जॉर्ब कर ले। तो ट्री जो है ना एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है किसका, साउंड का। इसीलिए हम लोगों को अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के रखने चाहिए। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।